Hello friends, welcome to मित्र आयुर्वेदा। माय नेम इज डॉक्टर राकेश कुमार। आयुर्वेद ज्ञान और स्वस्थ के सफर को आगे जारी रखते हुए आज हम अधारणीय वेगों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अधारणीय वेग क्या होते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल अर्जिस जो हैं वो पैदा होती हैं जिनको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए। इन्हीं नेचुरल अर्जिस को जो है आयुर्वेद में अधारणीय वेग कहा गया है। आयुर्वेद में 14 प्रकार के जो हैं अधारणीय वेग बताए गए हैं। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे और ये वेग हमारे शरीर में क्यों जो हैं पैदा होते हैं और इन वेगों को हमें क्यों नहीं रोकना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, जो 14 प्रकार के अधारणीय वेग हैं वो इस प्रकार हैं। मूत्र का वेग, मूत्र यानी हम जो यूरिन पास करते हैं। उसके बाद है पुरुष का वेग, पुरुष यानी जो हम मल जो है उसका निष्कासन करते हैं अपने शरीर से। इसके बाद है शुक्र का वेग, शुक्र जो हमारे सेक्सुअल अर्जिस के बाद जो हम सीमेन को करते हैं, ये वेग सिर्फ मेल्स में ही पैदा होता है। अपान वायु का वेग, अपान वायु विंड या फ्लेटस जो हम पास करते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। इसके बाद है वमन का वेग, वमन यानी कि वॉमिटिंग, जब हमें उल्टी की इच्छा होती है, इसको भी नहीं रोकना चाहिए। छींक, जब हमें छींक आने वाली होती है, कई बार हम छींक को रोक लेते हैं, हमें छींक को भी बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। डकार है, जम्भाई है, जम्भाई मतलब जब हम सुस्ताते हैं और यौन करते हैं, इसको भी नहीं रोकना चाहिए। हमें जो भूख पैदा होती है, जो हमें प्यास लगती है, इन वेगों को भी नहीं रोकना चाहिए। आंसू जो जब हम दुखी होते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, आंसुओं को भी नहीं रोकना चाहिए। निद्रा, नींद को नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद जब हम कुछ फिजिकल वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से कई बार हमें सांस चढ़ जाता है, तो इस चढ़े हुए सांस को भी हमें नहीं रोकना चाहिए। हमें खुल के आराम से सांस लेना चाहिए। फिर उसके बाद है कास यानी कि कफ या खांसी, खांसी के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। तो इस प्रकार ये 14 प्रकार के जो वेग हैं आयुर्वेद में बताए गए हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन वेगों को रोकेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों के होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है और हमें बहुत सारे कष्टदायक जो हैं रोग या बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें इन आने वाले 14 प्रकार के नेचुरल जो अर्जिस हैं इनको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये वेग हम में पैदा क्यों होते हैं? आप जानते हैं जो हमारा शरीर भी है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जो 24 घंटे काम कर ही रहा है। पूरा साल 24 घंटे लगातार ये अपनी क्रियाशीलता में रहता है। इसमें अंदर और बाहर क्रियाशीलता जो है वो चल ही रही है। तो इन शरीर में जो बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं या मेटाबॉलिज्म है, बहुत ही मैक्रो और माइक्रो लेवल पे ये जो प्रोसेसेस चल रहे हैं शरीर को फंक्शनिंग को बराबर बनाए रखने के लिए, इसकी वजह से बहुत सारे वेग पैदा होते हैं। कुछ वेग जो हैं वो शरीर की डिमांड को, एनर्जी सप्लाई को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं, जैसे भूख और प्यास। फिर कुछ वेग जो हैं जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए पैदा होते हैं, जैसे मल मूत्र का। कुछ वेग जो है हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को जो पूरा करने के लिए पैदा होते हैं, जैसे शुक्र का वेग है पुरुषों में। फिर कुछ वेग ऐसे होते हैं जो विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए पैदा होते हैं। विजातीय द्रव्य मतलब जब शरीर में हमारे बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस इन्वेड करते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी जो है शरीर की प्रतिक्रिया जो है उसके स्वरूप कुछ वेग पैदा होते हैं, जैसे खांसी है, छींक है। बहुत सारे कई बार एलर्जेंस जो हैं हमारे नाक में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें छींक आती है। तो और इसके अलावा दोस्तों, और अपना जो बॉडी जो है इसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको वापस बहुत सारे जो इसमें जो अपना फंक्शनिंग हो रही है उसके फलस्वरूप बॉडी को
जो उसकी वजह से जो क्रियाएं हैं, कई बार क्या होता है कि उसको रेस्ट देने के लिए, उन सभी अपना बॉडीली फंक्शंस को रेस्टोर करने के लिए कुछ वेग पैदा होते हैं। जैसे कि जो हमें नींद आती है, तो ये सभी वेग जो हैं इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में इनको रोकने से बहुत तरह के रोग, जैसे कि हृदय रोग, अपना कन्वल्जन्स या दौरों का पड़ना, ये भी बताया गया है कि इन वेगों के रोकने की वजह से भी हो सकते हैं। और फेशियल पैलेसी भी कई प्रकार जो है कि वेगों को रोकने से हो सकती है। इसका अभी हम डिटेल में ज़्यादा मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किन वेगों को रोकने से क्या क्या जो हैं रोग जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, या शरीर में क्या दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इस सब जानकारी के लिए आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं जो कुछ बता रहा हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और इस पे अमल करेंगे कि हमें इन वेगों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आजकल जैसे भाग दौड़ भरी, आपको पता ही है कि जिंदगी है, भागम भाग में क्या होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम अपना इनको रोक के अपना जो है, जैसे भूख लगी तो क्या करते हैं लोग, चाय पी लेंगे, बाहर चल फिर रहे हैं। अब चाय पीने से क्या होगा, है ना, आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी को आपकी न्यूट्रिशनल नीड थी, जो न्यूट्रिशन चाहिए था, उस तरह की एनर्जी जो है वो चाय पीने से नहीं मिलेगी। जब शरीर खाना मांग रहा है और आप उसको रोक के चाय पी के भरपाई कर लोगे तो क्या होगा, शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा होंगी। अब प्यास लगती है तो आप क्या करते हो, बाहर चल फिर रहे हो, भाग दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो, कई बार पानी नहीं पीते हैं, ठंडा पी लेते हैं। यहाँ हमारे देश में कहते हैं ठंडा मतलब कोको कोला पी ली, अब प्यास लगी है ना। अब ये ऐसी चीजें अगर आप अपना पियोगे, इनका सेवन करोगे, तो आपको नेचुरल है कि शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अब बॉडी तो पानी मांग रही है, उसको हाइड्रेशन उसको चाहिए कि हमें पानी चाहिए। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के भी बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो सामने आ चुके हैं, बताए जाते हैं। तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए हमें अपनी बॉडी में जो नेचुरल अर्जेस पैदा हो रही हैं, जो वेग पैदा हो रहे हैं, उनको भी रोकना नहीं चाहिए, उनको निष्कासित कर देना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।